का विषय है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। अगर हिंदी में हम कहेंगे तो सर्वांग समता, त्रिभुज में सर्वांग समता। तो इसका क्रिटेरिया क्लास 9 का चैप्टर है। तो सबसे पहले हम इसका क्रिटेरिया ले लेते हैं। कौन कौन सा क्रिटेरिया? तो पहला है SAS, अर्थात दो साइड और उसका जो कॉमन एंगल अगर वो एक ट्रायंगल से दूसरे ट्रायंगल में इक्वल है तो फाइनली वो SAS कॉन्ग्रुएंस होगा। जैसे हम इसको एक फिगर से समझेंगे। मैं एक फिगर यहाँ पर ले लेता हूँ। दो ट्रायंगल मैंने ले लिया, सपोज ABC है और ये PQR है। अगर इसका AB PQ के इक्वल है और BC सपोज QR के इक्वल है और एंगल BQ के इक्वल है, ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि यह त्रिभुज, ये ट्रायंगल इसका कॉन्ग्रुएंट है और इसमें सर्वांग समता कौन सा क्राइटेरिया अप्लाई होगा? SAS। क्या क्या कंडीशन मैंने यहाँ पर लिया? इस फिगर में AB इज इक्वल इसका कोई जैसे PQ हो, है ना, यदि, और BC इज इक्वल QR, तो साइड हो गया। और इसका जो कॉमन एंगल है, जैसे ये दोनों साइड इसका कॉमन एंगल हो गया B और इस दोनों साइड के बीच में ये एंगल कॉमन आता है Q। अगर ऐसी स्थिति होती है तो ये त्रिभुज इसके कॉन्ग्रुएंट होंगे, मीन्स ये ट्रायंगल इसका कॉन्ग्रुएंट होगा और ये क्राइटेरिया होगा मेरा SAS। तो हो जाएगा ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट का साइन इक्वल के साथ ये सिमिलर वाला, एंड ट्रायंगल PQR ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। और क्राइटेरिया क्या होगा? बाय SAS क्राइटेरिया, अर्थात भुजा कौन भुजा। तो ये पहला क्राइटेरिया है। अब अगर हम दूसरे क्राइटेरिया की ओर चलेंगे, SSS क्राइटेरिया मेरे पास है, ठीक है। मैंने SSS ले लिया, अर्थात अगर मैं दो ट्रायंगल लेता हूँ, मीन्स सपोज ये ट्रायंगल ABC है मेरे पास, ABC, और ये है PQR, और इसमें एक साइड इक्वल दूसरे के, दूसरा दूसरे के और तीसरा तीसरे के इक्वल, अगर ऐसी स्थिति कहीं आती, ठीक है, तो SSS में तीनों ही साइड इसके किसी और साइड से, मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग उसको बोलेंगे हम। तो AB बराबर PQ मान लेते हैं, मान लेते हैं कि BC QR के बराबर है और AC बराबर PR। अगर ऐसा है तो तीनों साइड इक्वल हो गया, इसका तीनों इसके साथ कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल हो गया। ऐसी स्थिति में ये ट्रायंगल मीन्स यह त्रिभुज, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट होगा, अर्थात सर्वांगसम होगा PQR के, ठीक है। और ये प्रॉपर्टी क्या होगी? क्राइटेरिया है SSS क्राइटेरिया से, ठीक है। अब नंबर 3 हम ले लेते हैं। तीसरे क्राइटेरिया मैंने लिखा है ASA, ठीक है। तो एंगल है, फिर साइड है, फिर एंगल। इसका अर्थ है कि दोनों ही एंगल इस साइड के साथ अटैच होंगे तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो दो फिगर मैंने यहाँ ले लिया। सपोज इसमें कोई साइड जैसे PQ XY के इक्वल है, ठीक है, PQ बराबर XY, तो एंगल कौन सा होगा? एंगल P होगा, या तो X के इक्वल हो या Y के। तो P और X के मान लिया हमने इक्वल है। और एक और एंगल है Q जो कि दूसरी साइड की दूसरी ओर है, वो Y के इक्वल हो, Q इज इक्वल टू Y। अगर ऐसी स्थिति बनती है, मीन्स इसी साइड के दोनों तरफ के एंगल, इसी साइड के दोनों तरफ के एंगल आपस में कॉरस्पॉन्डिंग में इक्वल हैं, तो हम कहेंगे कि यह क्राइटेरिया ASA है और ये ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। मीन्स ट्रायंगल PQR इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल XYZ, ठीक है। अब नंबर 4 क्राइटेरिया, तो मैंने यहाँ चौथा क्राइटेरिया ले लिया है AAS, अर्थात दो कोई भी एंगल हो और एक साइड हो। अगर ऐसी स्थिति बनती है दो फिगर के अंदर, तो हम कहेंगे कि AAS क्राइटेरिया से ये कॉन्ग्रुएंट है। जिससे हम ले लेते हैं, सपोज M बराबर X है, एंगल M बराबर X है, और ये N बराबर सपोज Y है, एंगल N बराबर Y है। और S अलग देने का अर्थ है कि कोई भी साइड हो सकती है, इसको छोड़कर कोई भी साइड। सपोज NO बराबर YZ है, NO बराबर हो गया YZ। जैसे ये स्थिति आती है तो हम कहेंगे कि ये AAS क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट है, मीन्स ट्रायंगल MNO कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल XYZ से। और ये जो क्राइटेरिया होगा बाई हो गया AAS, ठीक है। नेक्स्ट हम लेते हैं नंबर
फिफ्थ है क्राइटेरिया RHS अर्थात राइट हाइपोटेनस साइड। मतलब राइट, आर का मतलब राइट एंगल, मीन्स ये किस ट्रायंगल में होगा, जब इसमें राइट एंगल बना हो। तो मैंने दो फिगर यहाँ ले लिया ABC एंड PQR। एंगल भी 90 है और Q भी 90 है। तो R मीन्स राइट एंगल हो, तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, दोनों क्या है 90 डिग्री है। R हो गया मेरा मीन्स राइट एंगल। अब H मतलब हाइपोटेनस, इसका हाइपोटेनस AC है और इसका हाइपोटेनस है PR। तो ये अगर इक्वल हो मीन्स AC इज इक्वल PR हो, तो राइट फिर हाइपोटेनस और साइड, साइड का मतलब कोई भी साइड हो। तो दो साइड है इसमें, ये दो साइड कोई भी किसी के इक्वल, सपोज BC के इक्वल ये हो सकता है या कोई भी, फिलहाल मैं ये लिख लेता हूँ। मीन्स BC इज इक्वल क्या होगा QR। अगर ऐसी स्थिति आती है कि ये एंगल 90 हो, हाइपोटेनस इक्वल हो और कोई एक साइड या तो ये कोई भी, तो इसको हम कहेंगे कि ये ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया है ट्रायंगल PQR के, और क्राइटेरिया हो गया मेरे पास RHS क्राइटेरिया। ठीक है, समझ में आ गया। हमने 5 क्राइटेरिया यहाँ पर सीखा, ठीक है। और ये क्राइटेरिया जो भी हमने सीखा है ये हैं ASA SAS SSS AAS और RHS। ठीक है, ये 5 क्राइटेरिया हमने सीखा। इसी पर सारा कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल का। ठीक है, ASA अर्थात एंगल साइड एंगल, दो एंगल और उसका कॉमन साइड हो। SAS अर्थात दो साइड और उसका कॉमन एंगल हो। SSS इसका मतलब है तीनों ही साइड, और यहाँ पर AAS मीन्स कोई दो एंगल और एक साइड हो, और RHS मीन्स राइट हाइपोटेनस साइड हो। अब जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो क्या क्या कंडीशंस हो सकते हैं, इसके लिए हम देखते हैं एक सवाल। बच्चों हम एक्सरसाइज 7.1 का पहला सवाल ले रहे हैं। ठीक है, सवाल जो कह रहा है उसको हम देखते हैं। अब मैंने यहाँ पर फर्स्ट सवाल का डिटेल यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, इसमें गिवन है कि इस तरह का फिगर दिया हुआ है और इसमें ACAD इक्वल मीन्स ये वाली लाइन इसके इक्वल दी हुई है, और AB बाइसेक्टर है एंगल A का। बाइसेक्टर का मतलब दो इक्वल भागों में बांट दिया, तो मैंने लिख लिया 1 और 2 एंगल, तो 1 बराबर 2 दिया हुआ है क्योंकि बाइसेक्टर है। अब आपको प्रूव करना है कि ABC ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है ABD के इसके, और BC और BD में क्या रिलेशन है, क्वेश्चन ये कह रहा है। मैंने यहाँ लिख दिया BC बराबर BD, ये प्रूव करना है। चूंकि BC बराबर BD होगा प्रूफ, इसलिए मैंने लिख दिया। चलिए अब हम प्रूव करते हैं। ठीक है, तो प्रूफ जब हम करेंगे तो ध्यान देना है हमें कि हमें 3 चीज़ चाहिए कॉन्ग्रुएंसी के लिए। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं इन ए ट्रायंगल, कौन कौन सा ट्रायंगल चाहिए, ABC ABD, तो ABC एंड ट्रायंगल ABD। अब इसमें 3 पार्ट हमें ढूंढना है। 3 पार्ट मीन्स इसमें टोटल 6 पार्ट हैं, 3 साइड हैं और 3 एंगल हैं। तो हमें 3 इक्वल ढूंढना है। क्राइटेरिया के हिसाब से हमारे पास 5 क्राइटेरिया ASA SAS SSS AAS एंड RHS। तो सबसे पहले तो AC इज इक्वल टू AD गिवन है। मैं सबसे पहले यहाँ लिख लेता हूँ AC बराबर AD, ये गिवन है। ये क्या हुआ, इस साइड इस ट्रायंगल की एक साइड और इसकी एक साइड ये इक्वल मिल गई मुझे। अब यह एंगल भी दोनों में आ रहा है, ये इसका एंगल है ये इसका, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये भी गिवन हो गया क्योंकि AB बाइसेक्टर है। AB इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। अगर एंगल A का बाइसेक्टर तो 1 और 2 इक्वल होगा। अब क्या AB दोनों में कॉमन आ रहा है क्या, AB इसका भी साइड है AB इसका भी साइड है। क्या हम यहाँ लिख सकते हैं कि AB इज इक्वल AB, या डायरेक्ट AB लिख सकते हैं, AB इज कॉमन साइड लिख सकते हैं, इज कॉमन साइड लिख देते हैं, अर्थात दोनों में ये साइड है। तो इसका मतलब है कि इसका AB इसके इक्वल हो गया और इसका AB इसके इक्वल, मीन्स ये AB दोनों में है तो कॉमन हो गया। अब एक साइड यहाँ मिला, एक साइड यहाँ, और बीच वाला एंगल मिल गया। मीन्स SAS कौन सा प्रॉपर्टी अप्लाई हुआ इसमें, क्राइटेरिया SAS। तो अब हम यहाँ लिखेंगे कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD, है ना, बाय
SAS क्राइटेरिया। ठीक है, अब जैसे ये कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो BC इसका साइड है और BD इसका साइड, दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे BC इज इक्वल टू BD, ब्रैकेट में आप डाल दीजिए बाय CPCT। CPCT का फुल फॉर्म ऐसे लिखेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। मीन्स ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के, ये आपस में इक्वल हो गए। और अगर क्वेश्चन आता है इसमें, जैसे ये एंगल इसके इक्वल हो सकता है क्योंकि ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, एंगल D बराबर एंगल C हो सकता है, क्योंकि जैसे ये कॉन्ग्रुएंट हुआ तो इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे इसके साथ वो सभी आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, अभी के लिए एक ही सवाल है 7.1 एक्सरसाइज का, फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे सवाल रहेगा, इसे अच्छे से समझिए और मेरी ओर से बेस्ट ऑफ लक।